अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को डिस्कस करेंगे और उस बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का नाम है कार्बोहाइड्रेट। दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट की अगर हम लिटरल मीनिंग की बात करें तो कार्बो मीन्स कार्बन एंड हाइड्रेट मीन्स वाटर, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके अंदर हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट्स पाए जाते हैं तो उन्हें कार्बोहाइड्रेट्स कहा जाता है। और कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो होता है वो एज़ कंपेयर टू वाटर वो सेम ही होता है। जिस तरह वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो 2:1 होता है, इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर भी वही सेम रेशो होता है। तो अगर हम इसके कार्बोहाइड्रेट की एग्जांपल की बात करें तो ग्लूकोज़ एक कार्बोहाइड्रेट की एग्जांपल है। तो ग्लूकोज़ के अंदर 6 कार्बन होते हैं, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन होते हैं। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो इसके अंदर 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन रहेगा। तो जो इनके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान का जो रेशो है वो 2:1 बनेगा, जिस तरह वाटर में होता है। तो इसीलिए इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 2:1 की वजह से इन्हें हाइड्रेटेड कार्बन्स भी कहा जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम प्रेजेंस की बात करें तो ये जितने भी लिविंग सेल्स होते हैं उन सब लिविंग सेल्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट दोनों फंक्शन जो अंजाम देता है, ये बिल्डिंग मटेरियल के तौर पे भी काम करता है और उसके अलावा स्टोरेज सबस्टांसेस भी ये अंजाम देता है। तो स्टोरेज सबस्टांसेस जो हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में या फिर जो कार्बोहाइड्रेट के जो फंक्शन है उनमें डिस्कस करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट जो सेल का ड्राई वेट होता है, ड्राई वेट ऑफ द सेल, ड्राई वेट ऑफ सेल हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि सेल के अंदर जितना भी वाटर होता है, अगर उस वाटर को सेल में से एवापोरेट किया जाए तो जितना रिमेनिंग पार्ट बचेगा सेल के अंदर, तो उस रिमेनिंग पार्ट को हम कहते हैं ड्राई वेट। तो जो ड्राई वेट होता है उसके अंदर 1% कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स की जो मिक़दार वो तमाम कम होती है, वो इस वजह से क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट बनते हैं फिर यूटिलाइज़ हो जाते हैं, तो इसलिए ये कम मिक़दार में पाए जाते हैं। और प्रोटीन्स जो होते हैं वो 50% होते हैं ड्राई वेट में, इसीलिए क्योंकि प्रोटीन स्टोर होते हैं सेल के ड्राई वेट के अंदर, एंजाइम की फॉर्म में, हार्मोन की फॉर्म में वो जो है स्टोर होते हैं, इसीलिए उनकी जो तादाद होती है सेल के ड्राई वेट में वो ज़्यादा होती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स को जनरली शुगर या फिर सेक्राइड्स कहा जाता है। इन्हें शुगर और सेक्राइड्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका जो टेस्ट होता है वो स्वीट होता है, एक्सेप्ट पॉलीसेक्राइड।